प्रिय छात्राः, संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतमस्ति। प्रिय छात्राः, अद्य वयं संसारसागरस्य नायकः इत्यस्य पाठस्य अंतिमभागं पठिष्यामः। आज हम जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं, अष्टम पाठ है आपकी पुस्तक में रुचिरा में। इस पाठ का अंतिम भाग, पंचम भाग है, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए कैसे उच्चारण करना है, उसके बाद आप भी मेरे साथ उच्चारण करना, ठीक है। तो आरंभ करते हैं। पाठ्यवस्तु, आज की जो पाठ्यवस्तु है मैं उसको पढ़ रहा हूं, आप भी सुनिए। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् सङ्गृह्णन्ति स्म। प्रतिदाने ते न तद् याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने जो पाठ पढ़ना है, अब इस पाठ्यवस्तु को आप मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। जैसे मैं उच्चारण करूं, आपने भी ठीक वैसे ही इस पाठ्यवस्तु का उच्चारण करना है। तो आरंभ करते हैं, बोलिए। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् सङ्गृह्णन्ति स्म। प्रतिदाने ते न तद् याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। ठीक है, अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कठिन शब्दार्थों को। नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से लेकर, अर्थात नगर निर्माण से लेकर, शहर के निर्माण से लेकर के, ये अर्थ है इसका। लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे निर्माण तक, जैसे छोटे मोटे गांव के जो छोटे घर बनाने तक के कार्य हैं, वहां तक का निर्माण। तो ये सभी प्रकार का जो निर्माण था, एतेष्वेव, एतेषु एव, इसमें दो शब्द हैं, एकम पदमस्ति एतेषु, द्वितीयमस्ति एव, संधि अभवत् एतेष्वेव,
अर्थ अस्ति इन्हीं पर, आधृतानि आधारित, प्रस्तुवन्ति स्म प्रस्तुत करते थे, भावी व्ययम, भावी व्ययम का अर्थ है होने वाले व्यय का, आकलयन्ति स्म आकलन करते थे, अर्थात अनुमान से उसकी गणना करते थे कि जिस व्यक्ति ने कुछ निर्माण करना है उसके ऊपर कितना व्यय होगा, कितना खर्च होगा, उसका आकलन करते थे, उसका अनुमान लगा करके गणना करके फिर बताते थे कि भाई आपके घर में इतना खर्चा होगा। उपकरण भारान, उपकरण होते हैं औजार यंत्र, तो उपकरणों के भार को, औजारों के भार को, प्रतिदाने बदले में, प्रतिदाने का अर्थ है बदले में, याचन्ते स्म मांगते थे, अतिरिच्य अतिरिक्त, अतिरिच्य का अर्थ है अतिरिक्त, नमः नमस्कार है, एतादृशेभ्यः ऐसे, शिल्पिभ्यः शिल्पकारों के लिए, ऐसे शिल्पकारों के लिए नमस्कार है, ऐसा इसका कहने का अभिप्राय है। तो ठीक है, अब हम इसके आगे सरलार्थ को देखेंगे। तो आओ देखते हैं सरलार्थ। नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से लेकर, लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे निर्माण तक के, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण तक के सभी कार्य, एतेष्वेव, एतेष्वेव का अर्थ क्या है, इन्हीं पर, आधृतानि आसन आधारित थे, ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म, ते का अर्थ है वे, योजनाम योजना को, प्रस्तुवन्ति स्म, प्रस्तुवन्ति स्म का अर्थ है प्रस्तुत करते थे, तो क्या बन गया अर्थ, वे योजना को प्रस्तुत करते थे, और क्या करते थे, भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, निचली पंक्ति है भावी व्ययम होने वाले व्यय का, आकलयन्ति स्म आकलन करते थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसका अनुमान लगाते थे, उसकी कैलकुलेशन करते, उसकी गणना करते थे कि इसके निर्माण के लिए कितना खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो ये बात बताई है कि आकलयन्ति स्म आकलन करते थे, उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म, और औजारों के भार को भी उठाते थे, अपने औजारों को भी वो एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते थे। इस प्रकार से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो शिल्पी थे, जो उस समय के गजधर थे, वे अपने औजारों को भी साथ में लेकर के चलते थे लोगों के घरों में निर्माण करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, कहता है प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म, बदले, प्रतिदाने का अर्थ है बदले में, ते वे, न तद वह नहीं, याचन्ते स्म मांगते थे, यद दातुम जिसको देने में, तेषाम स्वामिनः उनके स्वामी, असमर्थाः भवेयुः असमर्थ होवें, अर्थात ऐसा बदले में शिल्पकार नहीं मांग लेते थे जिसको देने में उनके स्वामी असमर्थ हो, अर्थात ना दे सकें। आगे देखो, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य, कार्य समाप्तौ कार्य के समाप्त होने पर, जब कार्य समाप्त हो जाता था तो कार्य के समाप्त होने पर वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अतिरिक्त, अर्थात जो गजधर ने काम किया, तालाब बनाया, घर बनाया, तो बनाने का जो मेहनत हुई, उस मेहनत का जो वेतन है, उस वेतन को तो देना ही है, लेकिन उस वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः गजधरों को क्या दिया जाता था, सम्मानमपि सम्मान भी, प्रदीयते स्म दिया जाता था। तो गजधरों को केवल वेतन ही नहीं दिया जाता था, उनको सम्मानित भी किया जाता था, अर्थात वस्त्र आदि भी दिया जाता था। कहता है नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है। तो ठीक है, आप लोगों ने ये पाठ पढ़ लिया, अब आपने इस पाठ को अच्छी तरह समझ लेना है और समझ बूझ करके इसका जो आगे गृह कार्य है वो गृह कार्य अपनी टिप्पणी पुस्तिका में करके अपने अध्यापक को भी दिखाना है। ठीक है, चलो ठीक है।
धन्यवादः।